हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की घोषणा कर दी, जिनमें शामिल हैं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलेहर के विधायक देवेंद्र भुट्टो। स्पीकर कुलदीप पठानिया के मुताबिक पार्टी व्हिप के उल्लंघन की वजह से इन पर दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान लागू होता है, लिहाजा इनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म की जाती है। 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट आल्सो। हालांकि सदस्यता छीने जाने के फैसले को कांग्रेस के बागी विधायक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने से क्या सुक्खू सरकार पर मंडरा रहे खतरा जो था वो टल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक अभी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं। जी न्यूज के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक शिमला पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी जो शुरुआती रिपोर्ट आलाकमान को भेजी है उसमें बताया गया है कि कई विधायक और मंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज हैं। सुक्खू के अकेले चलने, मंत्रियों के काम में खुद और उनके चुनिंदा अफसरों के हस्तक्षेप से इनमें नाराजगी है, लिहाजा पर्यवेक्षकों ने लोकसभा चुनाव तक ही सुक्खू को सीएम बनाए रखने का सुझाव दिया है। हालांकि सीएम बदलने का काम लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में किया जाए, इसका फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। यही नहीं, पर्यवेक्षकों ने कहा है कि असंतोष को खत्म करने और लोकसभा चुनाव तक सुक्खू को बनाए रखने के लिए नाराज नेताओं से ठोस वादे और उस पर अमल कर सरकार बचाई जा सकती है। हालांकि इस सब के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह अपनी अपनी फील्डिंग सेट करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सभी विधायकों को अपने घर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया और इसके जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते भी नजर आए। जबकि सुक्खू के बुलावे पर उनके घर पहुंचे कई विधायकों ने जोर देकर ये बात कही कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। कल बजट पास हुआ, उसके बाद आज ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं और हिमाचल की जनता सरकार जो है बिल्कुल स्थिर है और हिमाचल स्टेबल है। पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश ऐसी कोई बिल्कुल बातचीत ही नहीं। यही नहीं, कुछ विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का समर्थन करने की बात भी करते दिखे। मुख्यमंत्री सुक्खू ही रहेंगे, बिल्कुल वही रहेंगे और उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरे 5 साल जो है लोगों की सेवा करेगी। हालांकि कुछ विधायक नेतृत्व परिवर्तन या कहीं सुक्खू की जगह किसी और को सीएम बनाने की बात पर गोलमोल जवाब देते भी नजर आए। इतना इम्पोर्टेंट है, क्या गवर्नमेंट स्टेबल है, क्या कोई लीडरशिप चेंज की बात है? देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात्रि भोज रखा था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हो ना सका, तो आज ब्रेकफास्ट पे बुलाया हुआ है और अभी जाके पता लगेगा कि क्या क्या एजेंडा जो है वो रखा हुआ है। वहीं इस दौरान पार्टी पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम आवास पहुंचे और वहां मौजूद सभी विधायकों से मुलाकात की। लेकिन इन सब के बीच सुक्खू सरकार की बुनियाद हिलती नजर आई, क्योंकि वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंचे, जिन्होंने 1 दिन पहले ही इस्तीफे का ऐलान किया था। लिहाजा इसे विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी के तौर पर देखा जाने लगा। यही नहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। देखिए, मैंने आपसे ये कहा है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि हम ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी मैं मान सम्मान करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी बात है हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि हम कल पूरी चर्चा करके फिर से आपसे बात करेंगे, तो मैं जाऊँगा, उनसे क्लियर बात करेंगे और फिर जो है वो देखा आगे का वो दिया। जबकि सुक्खू की नाश्ते पर चर्चा के सवाल को उन्होंने हंसी में टाल दिया। नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। यही नहीं, उन्होंने पर्यवेक्षकों के पाले में गेंद डालते हुए अपनी आगे की रणनीति भी बहुत हद तक साफ कर दी। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीज़ों को देखना है, सब चीज़ों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है और हम तो अयोध्या जाकर प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आज सुबह बड़ी संख्या में विक्रमादित्य सिंह के समर्थक उनके घर होली लॉज पहुंचे और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े करते नजर आए। जबकि वीरभद्र सिंह की पत्नी और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी अपनी शिकायतें आलाकमान तक पहुंचाने की बात कही। जो भी हमारी बातें थी या हमें लगा कि ठीक नहीं हो रहा, वो भी हमने बार बार उनके संज्ञान में लाया।
अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये बातें उनके समक्ष रखी है और हम वी आर जस्ट वेटिंग कि वो क्या उस पर निर्णय लेते, क्या फैसला लेते। यही नहीं, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर भी सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते तो आज ये स्थिति पैदा होती। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थिरता के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब न देकर साफ कर दिया कि मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। फिलहाल सरकार सेफ है हिमाचल में। परिवार बनाम सरकार की इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सियासी समीकरण क्या कहता है इस पर भी गौर करना जरूरी है। तो चलिए आपको वो सियासी समीकरण भी समझा देते हैं। 68 सदस्यों वाले हिमाचल विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा बदल गया है। 6 विधायकों की सदस्यता खत्म होने के बाद फिलहाल सदन में 62 सदस्य बचे हैं। अब सरकार को बहुमत के लिए 32 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जो कि सुक्खू सरकार के पास हैं, क्योंकि अभी भी उनके साथ 34 विधायक हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो उसके पास 28 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 25 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। कांग्रेस के पास अभी भी संख्या बल तो है, लेकिन खेल सिर्फ 4 विधायकों का है। अगर उसके 4 विधायक टूट जाते हैं तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। 4 विधायक टूटने की स्थिति में कांग्रेस के पास सिर्फ 30 विधायक रह जाएंगे, जबकि बीजेपी के 32 विधायक हो जाएंगे, जितने की बहुमत के लिए जरूरी है। कहा यह भी जा रहा है कि 6 बागी विधायकों के अलावा भी कई कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में है। अगर वो उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए तो कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। हालांकि शाम होते होते एक बार फिर कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने नाराज चल रहे पार्टी नेता विक्रमादित्य के साथ लंबी चर्चा की और डीके शिव कुमार ने इस मुलाकात के बाद कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. Buddha ji is speaking. Everybody is speaking. There is no problem in the government. यही नहीं, सियासी उठापटक और बयानबाजियों के बीच हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने बेटे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ सीएम आवास यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पहुंची। कांग्रेस में जारी कलह के बीच बीजेपी भी अपनी अपनी तैयारी करती दिखी। शिमला से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं में बेचैनी नजर आई। वो कांग्रेस की आपसी खींचतान के नतीजे का इंतजार करते दिखे। यही नहीं, शिमला में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। कांग्रेस को राहत देनी थी, जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है। चाहे वो जनता के बीच की बात कहे, चाहे इसके अतिरिक्त हम सारे विधानसभा के सदस्यों के बीच में बात कहे, विधानसभा के अंदर की बात कहे, चाहे उनकी पार्टी के अंदर बात कहे, जो हालात चल रहे हैं। जबकि दिल्ली में संदेश खाली मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हिमाचल में जो हुआ है वो कांग्रेस के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है जब उनके अत्यंत वरिष्ठ मंत्री की आंखों में आंसू हैं। वो आंसू सिर्फ वो नहीं है, वो हिमाचल की जनता की आंखों में आंसू हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में पीएम जुगनाथ से ये उनकी 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत साझेदारी का प्रमाण है। 1993 सीरियल बम धमाकों के मामले में अजमेर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में कई ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई अभ्यर्थियों की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। इससे पहले इस मामले में आरोपी नीरज यादव को गिरफ्तार किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान और तुर्की को तगड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कश्मीर पर तुर्की और पाकिस्तान के हालिया बयान का जवाब देते हुए कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी देश को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।